का एक मंदिर बन गया। भाग्य से रुक्मण का भी विवाह उसी नगर में एक छोटी जाति में उसका भी विवाह हो गया। रुक्मण की जो सास थी उसका काम था पैरों के बैलों में साफ सफाई करना। शादी के बाद ये काम रुक्मण को मिल गया। एक महल में दोनों बहनें आ गई, लेकिन दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ। कहते तारा को उन महलों में भजन करते करते, रुक्मण को उन महलों में साफ सफाई करते करते वर्ष बीत गए 5। एक समय की बात, मंदिर के पटबंध और मंदिर के अंदर से एक आवाज आ रही थी जो साफ सफाई करते वक्त रुक्मण ने सुन ली। वो आवाज किस चीज की थी कि जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, मेरी माँ भोली, माँ भर दे झोली, माँ चिट्ठियां पावे, माँ आप बुलावे, जरा प्रेम से बोलो, जयकारा शेरा वाली का। माँ की जागरण की, माँ के भजन की आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। जो रुक्मण के कानों तक पहुंची तो घर जाना भूल गया। सारी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन सुना के उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है तो जागना तो पड़ेगा। एक बार एक भाई साहब सो रहे थे। मैंने कहा भैया जी सो रहे हो? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, जाग रहा हूं। आप सोने वाले से कुछ सो रहे हो तो कभी नहीं कहेंगे मैं सो रहा हूं, और जाने वाले को बोलो जा रहे हो, नहीं नहीं अभी आया वो सच्चे दरबार की। नहीं जी आप जागे, ज्यादा समय नहीं लूंगा तो हो तो 10 मिनट का खत्म कर दो। तो मैं आपके चरणों में सुबह आरती के बाद जब तारा निकली बाहर, तारा ने करके देखा गौर, रुक्मण को देखती पहचान गई कि रुक्मण ये तो मेरे कई जन्मों की बिछड़ी हुई बहन है। उसको बहन रुक्मण करके आवाज मारी। डरते डरते गई, महारानी में तो जाति की नहीं हूं, आपने मुझे बहन कैसे कह दिया? क्योंकि तो पहले के समय में जाति पात का बड़ा भेदभाव हुआ करता था। हाथ पकड़ा, खींच के मंदिर में ले गई। क्या देखा, माँ की जोत जग रही है, अष्टभुजा रूप माँ जो माँ भगवती विराजमान है। रुक्मण बोली महारानी ये कौन है? कहती ये माँ है। किसकी माँ है? ये पंडित जी की माँ है। क्योंकि जाग तो सभी रहे हैं। कहती माँ है। ये किसकी माँ है? ये सारे जगत की माता है, ये सारे जहान की माता है। रुक्मण बोली महारानी अगर ये माँ है तो क्या कुछ बेटी भी है? तारा बोली रुक्मण ये वो भगवती है, ये वो शक्ति है जो अंधे को आंख दे दे, कोढ़ी को दे दे काया, बांझन को पुत्र दे दे, निर्धन को दे दे माया। सच्चे मन से इसके दरबार में जो अरदास करता है भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। उसने कहा महारानी मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए पर मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। मैं अगर अरदास कराऊंगी तो मेरे घर लाल होगा, यदि होगा ला दे करा अरदास। अपना पल्ला खोला, 1 टका जो सब चलता था महारानी तारा को दिया, लोग मेरे नाम की अरदास कर दो, अगर मेरे घर लाल होगा तो मैं तेरी मां के नाम का जगराता कराऊंगी, जागरण कराऊंगी। भक्तों कहते हैं कि माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहारी उस पर जाती है। इस धन से बड़ी दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन मां दोबारा नहीं मिल पाती है। भक्तों मां का दर्जा तो भगवान से ऊपर बताया है। अपनी औलाद को, इंसान को, बच्चा जब गोद में होता है, मां का दूध पी रहा होता है, एक स्तन पर दूध पान कर रहा होता है, दूसरे स्तन पर लात मार रहा होता है, लात खाकर भी
अगर किसी को पालने की शक्ति दी है तो वो हमारी माँ है। एक बार अपनी माँ के लिए जोरदार ताली बजा दें। तो माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया है। माँ के चरणों में अरदास की, माँ ने अरदास कबूल कर ली कि 10 माह के बाद हुआ रुक्मण के घर में उजाला और लेने लगा गोदी में उसके लाल हुलाला। सुंदर से बालक का जन्म हुआ, मेरी माँ ने उसकी अरदास कबूल कर ली। लेकिन वही बात, जब मांगना होता है, चाहिए होता है, पता नहीं कहां मांगाते हैं। नंगे पैर जाएंगे, लेट कर जाएंगे, दंडवत करते हुए जाएंगे, लेकिन जब मिल जाता है देने वाले को भूल जाते हैं। ये हमारी मतलब है। माँ से प्रार्थना की, बच्चा मिल गया, लेकिन जब बच्चा मिल गया, बच्चे के प्यार में, बच्चे के मुंह में माँ से जो वादा किया था, सुखना सुख अरदास की थी, लाल होगा, जागरण कराऊंगी, लाल तो मिल गया तो जागरण कराना भूल गई। अब वक्त तो भूल गई, बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 साल का हो गया, जागरण नहीं कराया। कहते हैं जब देने पर आए तो ढेरों के ढेर देती है, पर अगर लेने पर उतर आए ना तो चमड़ी भी ढेरे देती है। भक्तों, माँ ने शीतला माँ को आदेश दिया, जाओ बहन रुक्मण के बच्चे पर अपना प्रकोप दिखाओ, रुक्मण को याद दिला दो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मेरा मानना है, आप मानो चाहे न मानो, मुझे मतलब नहीं। मानना क्या है कि जब हमारे से कोई गलती होती है तो उसकी सजा ये भगवती हमें कभी नहीं देती। अगर मुझसे कोई गलती होगी, सजा मुझे कभी नहीं देगी, किसको देगी? मेरे बच्चों को बस सजा देगी। क्योंकि इंसान अपने ऊपर आई हुई दुख तकलीफ सह सकता है, लेकिन बच्चे को सुई में चुभ जाए ना तो दर्द दिल में होता है। इसी तरह माँ ने रुक्मण के बच्चे पर प्रकोप दिखा दिया। शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं माता निकल आई। और वक्त मैंने सुना जब माता निकलती है तो 2.5 दिन के लिए भारी होती है, 2.5 दिन बाद में करना शुरू होती है। 2.5 दिन बीत गए, उसके बच्चे को आराम ना आए और वो बैठ कर फुट फुट कर रोए कि मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। जो कुछ कर सकती थी कर लिया कि मौले ते मौलाने आए और जादू टोने किते ने, बलियां कईयां लिटियां ना भर मदिरा प्याले पीते ने। जब कोई संकट आता है ना तो जो कोई मिल जाए, जो उपाय बता दे, इंसान को कर लेता है कि भैया यहाँ से नई दिल्ली में पैदल जाना है तो पैदल ही भाग जाएगा। संकट आएगा, अब वो हर जगह से परेशान हो गए, जो कर सकती तो कर लिया। लेकिन कहते हैं कोई दवा न लगन दिखती, चंडी महाकाली ने हर दवा बच्चे पर बेकार हो गई। और कहते हैं जो काम दवा से हो सके तो काम दुआ से होता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कभी कोई अपराध हो जाए ना, एक बार इसके चरणों में आकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। ये बड़े से बड़ा अपराध, चाहे वो ये हो, चाहे वो हमारी माँ हो, बड़े से बड़ा अपराध अपने बच्चे का सिर्फ इतना कहने पर माफ कर देती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों, अंत में उस बच्चे को लेकर पहुंची तारा के पास। तारा ने करके देखा, गौर देखती, समझ गई, जान गई, पहचान गई, रुक्मण ये कोई बीमारी नहीं, तो उससे कोई भूल हो गई। उसको याद आया आज से 6 साल पहले इस दरबार में सुखड़ा सुख अरदास की थी, लाल होगा, जागरण कराऊंगी। लाल तो मुझे मिल गया पर मैंने जागरण नहीं कराया। जागरण की विधि को जाना कि मां मेरा बच्चा ठीक कर दे, मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा तो जल्द से जल्द मैं अपने घर में तेरे नाम की ज्योति को जलाऊं। माँ की कृपा हो गई, बच्चा ठीक हो गया, जागरण की विधि को जाना कर गई। एक लाल कपड़े में थोड़े से चावल हल्दी से पीले कर, थोड़ा सा गुड़, कुछ दक्षिणा और एक अरदास डालकर बना ली पोटली, जिसको कहते हैं डल। डल बनाकर समय को बर्बाद न करते हुए उस नगर के जागरण मंडल के प्रधान कौन थी? महारानी तारा को जाकर वो डल दिया। कहते हैं कि तारा को डल लेते हुए और राजा का मुंह लगा नाई सैन भगत, जिसने देख लिया और थोड़े से इनाम के लालच में
राजा के कान भर दिए, चुगली कर दी। राजन, आपकी पत्नी नीच घर जाके में जाएगी, मांस मदिरा का प्रसाद खाएगी, महाराज आपका धर्म तो गया। कहते कोई नाई, कोई उपाय बता, मेरी पत्नी जगराते में जाने न पाए। उपाय क्या किया? छोटी उंगली उस तरह से चीरा दे दिया, हल्का सा नमक डालकर गीली पट्टी बांधी कि राजन, इससे रात भर आपको दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, तो आपकी पत्नी जागरण में नहीं जा पाएगी। उधर रुक्मण के यहाँ मंडली वालों ने पहुंचकर तैयारी शुरू कर दी, मां का जगराता शुरू हो गया। इधर महलों में महारानी दार तैयार हो रही कि जगराते में जाना। तभी राजा जी महल में पहुंच गए कि चोट लग गई है हाथ में और नींद रही नहीं, पटका सराना देव है तारा और हाथ से हाथ दबा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते तारा थी पति का नारी पति की आज्ञा का पालन किया, चौकड़ी मारकर बैठ गई गोद में, सब पर राजा भी गिर गए, 3 पहर बीत गए, राजा को नींद ना आए। अब तारा जाए तो जाए कैसे? अब तारा ने मां को याद किया। मां ने लंगर भी बालाजी महाराज परम हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ राजा को सुना कर आओ। लंगर वीर ने पवन का रूप बनाया, खिड़की को तोड़ते हुए महलों में प्रवेश किया। ठंडी ठंडी चली हवा और राजा को आ गई जैसे यहां पर कई लोगों को आ गई। राजा को नींद आ गई। तारा ने पट को निकाला, 16 श्रृंगार किया हुआ था, चलने को तैयार हुई। तो विचार करी जाऊं तो जाऊं कैसे? द्वार से जाऊंगी, प्रहरी खड़ा होगा, 4 सवाल पूछेगा। देखा सामने खिड़की खुली है, वो भी वहीं से नीचे उतरी। जंगल में उड़ते हुए जा रही, मिल गए तो चोर, लूटने की कोशिश की तो जय माता दी करके निकल गई। जल्दबाजी में आंचल का टुकड़ा हीरे मोती जवाहरात जिसमें जड़े हुए थे, पांव की बजे में गिर गई और वो रुक्मण के हृदय में पहुंच गई। कहते हैं कि पाछे हरीशचंद्र जागदा, तारा ओनू नजर न आ, बांध कमर राजा डुर पया, निकला महला विचो बार, ओयो अंधेरा ओयो चांदला ओयो चोनाला वास, मार खड़ग छोड़ा परे किए तब उसे रात बदला, बिजली चमक चाना हो गया, पैरा में कौए नजर आ, पैरा में दोनों कौए हर लिए, चलो जी मंदिर चल रही थी। सब पंजाबी जानते हैं, यहाँ तो कुछ समझ गए होंगे। राजा भी रुक्मण के घर पहुंच गए, लेकिन दरवाजा बंद, अंदर ताला, बाहर राजा। आप में से किसी को मालूम है कि दरवाजा बंद क्यों था? हाँ जी, बंद कमरों में जाके होते पहले। और कोई? मेरे भैया ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि पहले के समय में जो आज आप जगराते का स्वरूप देख रहे हो ना, मैं यहाँ की बात तो नहीं कर रहा, कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि जागरण का स्वरूप आज कैसा हो गया। ऐसे नहीं होते, पहले वाम मार्गी जागरण हुआ करते। कैसे वाम मार्गी? घर के अंदर बंद कमरों में जगराते होते, माता भद्रकाली की पूजा होती थी, मदिरा में पवित्र जोत जगती थी। रात्रि के समय एक बकरे को लाया जाता, उसका पूजन किया जाता। और अभी जिस समय संजय जी और विक्की जी अब नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, सर काट के बलि दी जाती थी। क्यों? बिना बलि के न बुद्धि न तब प्रसन्न होती थी, न आज प्रसन्न होती है। लेकिन एक पंथ बदल गया, एक मार्ग बदल गया। देन किसकी है? क्यों बदल गया? कैसे बदल गया? कि मथुरा पे कौलिक पिंड सी नादौन, सुंदर कसबा बसे, जिथे रहने सी ध्यान भगत, मेरे गुरुदेव गल बसे। कहते मां के परम भक्त, भक्त स्वरूपणी, जिनको हम लोग ध्यानु जी के नाम से जानते हैं, 5 वर्ष की बाल अवस्था में धौलागिरी पर्वत पर जाकर मां की इस पवित्र ज्योत को अपना सर काट के चढ़ा दिया। क्या तो सच्चे? एक छोटे से बालक का शीश भगवती ने स्वीकार कर लिया। मां मंदिर में प्रकट हुई, धड़ के ऊपर शीश को रखा, जल का छींटा दिया,
ध्यानु जीवित हो गया। आवाज आई जय माता दी। क्या आवाज आई? माधव के अंतर ध्यान, दर्शन नहीं हुआ। मेन तो दर्शन ही करना था। फिर दोबारा कुछ समय पश्चात ध्यान भगत ने फिर शीश चढ़ाया, फिर एक क्रम हुआ। ऐसे ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं 31 बार ध्यान भगत ने अपना शीश भगवती के पवित्र ज्योत को, जिसे आज हम ज्वाला जी के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, अपना सर काट के चढ़ाया। माँ ने जीवन दान दिया तो माँ ने ध्यानु से कहा, ध्यानु आपकी भक्ति आज संपूर्ण हो गई, कुछ वरदान मांगो। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ध्यानु ने मां से वरदान मांगा कि मां आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि भक्तों में भक्ति नहीं होगी। एक रात जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई निर्णय भाव से जाना पड़ेगा। तो मां इस पंथ को, इस मार्ग को थोड़ा निर्मल करो, आसान करो, ताकि हर भक्त आपको मना सके। तो मां ने वरदान दिया, मां से वरदान मांगा कि कलयुग है दाता, शीश किसे नहीं देना, भजा नारियल लेके माता, इसका ही फल देना। कि मां आने वाले समय में अपना सर काट कर आपको कोई चढ़ा नहीं पाए। मैं विक्की जी को कह दूं, विक्की जी थोड़ी सी उंगली काट कर भूमि चढ़ा दो, कहेंगे पंडित जी पागल तो नहीं होगे, आप ही चढ़ा दो। आप अपनी बात को छोड़ो। कभी कभी जागरण में हम रोज करते हैं, हमें कोई कह दे चढ़ा दो, भैया जय माता कि पंथ मां इसको आसान करो, निर्मल करो। तो मां ने वरदान दिया भाव से, श्रद्धा से। ये नहीं 10-20 रुपए का नारियल लेकर आए, चढ़ाया, फोड़ के भागे हो गए। भाव से जो नारियल रूपी भेंट भगवती आपको अर्पित करे, उस नारियल को उसके शीश रूप में स्वीकार करना, उसकी मनोकामना पूर्ण करना। भगवती ने कहा धास दो भक्तों, तभी से पंथ बदला, भेंट हो गई नारियल की। क्यों? क्योंकि नारियल को भगवती ने बिल्कुल मनुष्य के शीश का रूप दे दिया। आइए मां के चरणों में अब नारियल की भेंट मां को अर्पित की जाएगी। नारियल के साथ मां को डल अर्पित किए जाएंगे। डलों और सनातन धर्म कहते हैं मैं इस बच्ची को मार नहीं सकता, क्यों? कन्या का वध करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं, तो मैं क्या करूं? बोलो सच्चे। राजोची ने एक उपाय बताया इस बच्ची से छुटकारा पाने का। वो उपाय क्या था? केक बनवाइए चंदन का बक्सा, उस बक्से के चारों तरफ हीरे मोती जवाहरात जड़ दीजिए। जितनी धनमाया बच्चे के पालन पोषण में खर्च करनी है, बक्से में डालकर बच्चे को बंद करके बक्से को जल कर प्रोवाइड कर दिए। वक्त को जैसा जैसा बताया गया बक्सा तैयार करा के उसको जल कर प्रोवाइड कर दिया गया। बहता बहता पहुंचा बक्सा राजेश्वरी नगरी। नदी किनारे मां का एक छोटा सा मंदिर था। वहां के पंडित जी जिनका नियम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद मां की पूजा अर्चना करते थे। पंडित जी आज भी समय अनुसार स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचे। जैसे पंडित जी घाट पर पहुंचे, निगाह पहुंची बक्से पर, मन में आ गया क्या आ गया? जी लालच आ गया, लालच आ गया। पंडित जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पूजा तो रोज करता हूं, एक दिन नहीं करूंगा क्या फर्क पड़ता है, तो बक्सा निकालता हूं। क्योंकि कहावत है बाप उड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पंडित जी पानी में कूद गए उस बक्से को निकालने के लिए, लेकिन गौर करने की बात थी मेरी तरह उन पंडित जी को भी तैरना नहीं आता था। पंडित जी पानी में कूदे, जितना पंडित जी अंदर जाए बक्सा उतना दूर, जितना अंदर जाए बक्सा उतना दूर। जब पंडित जी के गले तक पानी आ गया तो पंडित जी राम 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 करते वापस आ गए। ऐसा ना हो कि माया मिले न राम, न माया मिले न राम मिले और राम नाम सब हो जाए। बाहर आए, नजर घुमाई तो कल्लू नाम का भील पंडित जी को दिखाई दिया। उसको बुलाया कि भैया जरा, हाँ जी पंडित जी, भैया एक काम कर बक्सा निकाल कर ले। पानी में गया, थोड़ी सी मेहनत करने पर बक्सा उसके हाथों में आ गया। बक्सा निकाल के पंडित जी के सामने रख दिया। कह तो सकते। अब उस बक्से को जब खोला गया उसने क्या देखा? एक छोटी सी कन्या भूख के कारण दाई पैर का अंगूठा मुख में लेकर अंगूठे को चूस गई। कहा भी जाता है कि जिनके हाथ निशान जिन राखण वाली ज्वाल का
और मारने वाला कौन। कल्लू ने पंडित जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, पंडित जी ये धन माया सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक बच्ची दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके, मेरे घर में कोई औलाद नहीं। अब जब दो इंसानों को दो कोई चीज मिलेगी तो बंटवारा तो होगा। पंडित जी ने कहा ले जा, सच्ची कोई बात नहीं। कल्लू ने बच्ची को उठाया, पंडित जी ने बक्से को उठाया, पंडित जी अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ, तभी आकाशवाणी हो गई कि पंडित जी अगर इस कन्या का धन खाओगे तो आपकी सातों पीढ़ियां नरक में जाएंगे। पंडित जी ने भैया उल्टे पांव वापस आए कि मेरे अकेले की तरफ से मेरी 7 पीढ़ियां नरक भोगे, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। उस कल्लू को बुलाया कि भैया एक काम करे, बच्ची भी तू ले जा और ये बक्सा भी तू ले जा, जितना इसमें धन है इस बच्ची का पालन पोषण करना मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए। घर गया, अपनी पत्नी की गोद में उस बच्ची को डाला। अब आप सोच कर बताना उस बच्ची का नाम क्या रखा। रुक्मणी की रुक्मण। अच्छा जो रुक्मणी कह रहे हैं हाथ लगा दिखाना, रुक्मणी वाला तो उसका नाम रुक्मण नाम धराया। चेता पंडितों ने बिचारी नीच दर्पण में लगी महलों की राजकुमारी। उसका नाम रुक्मण रखा और प्यार से उसको रुको रुको करके बुलाते थे। भक्तों समय अनुसार उधर महलों ने तारा, इधर कल्लू नाम की बेटी रुक्मण दोनों विवाह के योग्य हो गई। तारा का विवाह हिमाचल प्रदेश में एक जगह कांगड़ा जी, कांगड़ा जी से कुछ किलोमीटर आगे हरिपुर नामक नगर, वहां के राजा हरिचंद से तारा का विवाह संपन्न हुआ। तारा ने प्रार्थना की, महाराज मैं बचपन से इस भगवती की उपासना करती आ रही हूँ, आपसे एक निवेदन है कि मुझे एक माँ का मंदिर बनवा दो ताकि मैं शादी के बाद भी माँ का भजन कर सकूं, और एक वचन दे दो कि मैं माँ का भजन करती हूँ, भजन करने जाऊंगा। घर छोटा हो बड़ा हो आप कोई मना नहीं करोगे। कहते ठीक। तारा के महलों में माँ का एक मंदिर बन गया। भाग्य से रुक्मण का विवाह उसी नगर में एक छोटी जाति में उसका विवाह हो गया। रुक्मण की जो सास थी उसका काम था तारा के महलों में साफ सफाई करना। शादी के बाद ये काम रुक्मण को मिल गया। एक महल में दोनों बहनें आ गई, लेकिन दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ। कहते तारा को उन महलों में भजन करते करते, रुक्मण को उन महलों में साफ सफाई करते करते वर्ष बीत गए 5। एक समय के बाद मंदिर के पटबंध और मंदिर के अंदर से एक आवाज आ रही थी जो साफ सफाई करते वक्त रुक्मण ने सुन ली। वो आवाज किस चीज की थी कि जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, मेरी माँ भोली, माँ भर दे झोली, माँ चिट्ठियां पावे, माँ आप बुलावे, जरा प्रेम से बोलो, जयकारा शेरावाली का। माँ की जागरण की, माँ के भजन की आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी। जो रुक्मण के कानों तक पहुंची तो घर जाना भूल गया। सारी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन सुना के उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है तो जागना तो पड़ेगा। एक बार एक भाई साहब सो रहे थे, मैंने कहा भैया जी सो रहे हो? नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, जाग रहा हूं। आप सोने वाले से कुछ सो रहे हो? वो कभी नहीं कहेंगे मैं सो रहा हूं। और जाने वाले को बोलो जा रहे हो? नहीं नहीं अभी आया वो सच्चे दरबार की। नहीं जी आप जागे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो हो तो 10 मिनट में कथा खत्म कर दूंगा। तो मैं आपके चरणों में
सुबह आरती के बाद जब तारा निकली बाहर, तारा ने करके देखा गौर, रुक्मण को देखती पहचान गई कि रुक्मण ये तो मेरे कई जन्मों की बिछड़ी हुई बहन है। उसको बहन रुक्मण करके आवाज मारी, डरते डरते गई, महारानी मैं तो जाति की नीच हूं, आपने मुझे बहन कैसे कह दिया? क्योंकि पहले के समय में जाति पात का बड़ा भेदभाव हुआ करता था। हाथ पकड़ा, खींच के मंदिर में ले गई, क्या देखा मां की जोत जग रही है, अष्टभुजा रूप में जो मां भगवती विराजमान है। रुक्मण बोली महारानी ये कौन है? कहती ये मां है। किसकी मां है? ये पंडित जी की मां है जी। क्योंकि जाग तो सभी रहे हैं। कहती माँ है, ये किसकी माँ है? ये सारे जगत की माता है, ये सारे जहान की माता है। रुक्मण बोली महारानी अगर ये माँ है तो क्या कुछ बेटी भी है? तारा बोली रुक्मण ये वो भगवती है, ये वो शक्ति है जो अंधे को आंख दे दे, कोढ़ी को दे दे काया, बांझन को पुत्र दे दे, निर्धन को दे दे माया। सच्चे मन से इसके दरबार में जो अरदास करता है भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। उसने कहा महारानी मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए पर मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। मैं अगर अरदास कराऊंगी तो मेरे घर लाल होगा, कभी होगा लादे अरदास। अपना पल्ला खोला, 1 टका जो सुख चलता था महारानी तारा को दिया, लो मेरे नाम की अरदास कर दो, अगर मेरे घर लाल होगा तो मैं तेरी मां के नाम का जगराता कराऊंगी, जागरण कराऊंगी। भक्तों कहते हैं कि माता को देखो बेटे पर वो कितना लाड लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, फिर अपना दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, बलिहारी उस पर लाती है। इस धन से बड़ी दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन मां दोबारा नहीं मिल पाती है। भक्तों मां का दर्जा तो भगवान से ऊपर बताया है। अपने औलाद को, इंसान को, बच्चा जब गोद में होता है, मां का दूध पी रहा होता है, एक स्तन पर दूध पान कर रहा होता है, दूसरे स्तन पर लात मार रहा होता है, लात खाकर भी अगर किसी को पालने की शक्ति दी है तो वो हमारी मां है। एक बार अपनी अपनी मां के लिए जोरदार ताली बजा दी। भक्तों मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया है। मां के चरणों में अरदास की, मां ने अरदास कबूल कर दी कि 10 माह के बाद हुआ रुक्मण के घर में उजाला और लेने लगा गोदी में उसके लाल हुलाला। सुंदर से बालक का जन्म हुआ, मेरी मां ने उसकी अरदास कबूल कर ली। लेकिन वही बात जब मांगना होता है, चाहिए होता है, पता नहीं कहां कहां मांगाते हैं। नंगे पैर जाएंगे, लेट कर जाएंगे, दंडवत करते हुए जाएंगे, लेकिन जब मिल जाता देने वाले को भूल जाते हैं। ये हमारी मतलब है। मां से प्रार्थना की, बच्चा मिल गया, लेकिन जब बच्चा मिल गया, बच्चे के प्यार में, बच्चे के मुंह में मां से जो वादा किया था, सुखना सुख अरदास की थी, लाल होगा, जागरण कराऊंगी, लाल बन गया तो जागरण कराना भूल गई। अब वक्त तो भूल गई, बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 साल का हो गया, जागरण नहीं कराया। कहते हैं जब देने पर आए तो ढेरों के ढेर देती है, पर अगर लेने पर उतर आए ना तो चमड़ी भी ढेर लेती है। भक्तों मां ने शीतला मां को आदेश दिया, जाओ बहन रुक्मण के बच्चे पर अपना प्रकोप दिखाओ, रुक्मण को याद दिला करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मेरा मानना है, आप मानो चाहे ना मानो, मुझे मतलब नहीं। मानना क्या है कि जब हमारे से कोई गलती होती है तो उसकी सजा ये भगवती हमें कभी नहीं देती। अगर मुझसे कोई गलती होगी, सजा मुझे कभी नहीं देगी, किसको देगी? मेरे बच्चों को बस सजा देगी। क्योंकि इंसान अपने ऊपर आई हुई दुख तकलीफ सह सकता है, लेकिन बच्चे को सुई भी चुभ जाए ना तो दर्द दिल में होता है। इसी तरह मां ने रुक्मण के बच्चे पर प्रकोप दिखा दिया, शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं माता निकल आई। और भक्तों मैंने सुना है जब माता निकलती है तो 2.5 दिन के लिए भारी होती है, 2.5 दिन बाद वो उतरना शुरू होती है। 2.5 दिन बीत गए, उसके बच्चे को आराम ना आए और वो बैठ कर फुट फुट कर रोए कि मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। जो कुछ कर सकती थी कर लिया कि मौले ते मौलाने आए और जादू टोने किते ने
बलियां कईयां लिटियां ना भर मदिरा प्याले पीते ने। जब कोई संकट आता है ना तो जो कोई मिल जाए, जो उपाय बता दे, इंसान को कर लेता है कि भैया यहां से नई दिल्ली तक पैदल जाना है तो पैदल ही भाग जाएगा। संकट आएगा, अब वो हर जगह से परेशान हो गए, जो कर सकती तो कर लिया। लेकिन कहते हैं कोई दवा न लगन दिखती, इस चंडी महाकाली ने हर दवा सोचे पर बेकार हो गई। और कहते हैं जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होता है, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। कभी कोई अपराध हो जाए ना, एक बार इसके चरणों में आकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेना कि बड़े से बड़ा अपराध, चाहे वो ये हो चाहे वो हमारी माँ हो, बड़े से बड़ा अपराध अपने बच्चे का सिर्फ इतना कहने पर माफ कर देती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों अंत में उस बच्चे को लेकर पहुंची तारा के पास। तारा ने करके देखा, गौर देखती, समझ गई, जान गई, पहचान गई, रुक्मण ये कोई बीमारी नहीं, तो उससे कोई भूल हो गई। उसको याद आया आज से 6 साल पहले इस दरबार में टुकड़ा से अरदास की थी, लाल होगा जागरण कराऊंगी। लाल तो मुझे मिल गया पर मैंने जागरण नहीं कराया। जागरण की विधि को जाना कि मां मेरा बच्चा ठीक कर दे, मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा तो जल्द से जल्द मैं अपने घर में तेरे नाम की ज्योति को जलाऊंगा। मां की कृपा हो गई, बच्चा ठीक हो गया। जागरण की विधि को जाना कर गई। एक लाल कपड़े में थोड़े से चावल हल्दी से पीले कर, थोड़ा सा गुड़, कुछ दक्षिणा और एक अरदास डालकर बना ली पोटली, जिसको कहते हैं डल। डल बनाकर समय को बर्बाद न करते हुए उस नगर के जागरण मंडल के प्रधान कौन थी, महारानी तारा को जाकर वो डल दिया। कहते हैं कि तारा को डल लेते हुए और राजा का मुंह लगा नाई सैन भगत, जिसने देख लिया और थोड़े से इनाम के लालच में राजा के कान भर दिए, चुगली कर दी। राजन आपकी पत्नी नीच घर जाके में जाएगी, मांस मदरा का प्रसाद खाएगी, महाराज आपका धर्म तो गया। कहते कोई नाई कोई उपाय बता, मेरी पत्नी जगराते में जाने न पाए। उपाय क्या किया, छोटी उंगली उस तरह से चीरा दे दिया, हल्का सा नमक डालकर गीली पट्टी बांधी कि राजन इससे रात भर आपको दर्द होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी पत्नी जागरण में नहीं जा पाएगी। उधर रुक्मण की यहाँ मंडली वालों ने पहुंचकर तैयारी शुरू कर दी, मां का जगराता शुरू हो गया। इधर महलों में महारानी तारा तैयार हो रही कि जगराते में जाना। तभी राजा जी महल में पहुंच गए कि चोट लग गई है हाथ में और नींद रही नहीं, फटका सराना देव है तारा और हाथ से हाथ दबा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते तारा थी पति करता नारी पति जाके पालन किया, चौकी मार बैठ गई गोद में, सब पर राजा भी गिर गए, 3 महीने बीत गए, राजा को नींद ना आए। अब तारा जाए तो जाए कैसे। अब तारा ने मां को याद किया, मां ने लंगर दी। बालाजी महाराज परम हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ राजा को सुना कराओ। लंगर वीर ने पवन का रूप बनाया, खिड़की को तोड़ते हुए महलों में प्रवेश किया। ठंडी ठंडी चली हवा और राजा को आ गई जैसे यहां पर कई लोगों को आ गई। राजा को नींद आ गई। तारा ने पट को निकाला, 16 श्रृंगार किया हुआ था, चलने को तैयार हुई तो विचार करी जाऊं तो जाऊं कैसे। द्वार से जाऊंगी, प्रहरी खड़ा होगा, 4 सवाल पूछेगा। देखा सामने खिड़की खुली है, वो भी वहीं से नीचे उतरी। जंगल में उड़ते हुए जा रहे, मिल गए तो चोर। लूटने की कोशिश की तो जय माता दी करके निकल गई। जल्दबाजी में आंचल का टुकड़ा हीरे मोती जवाहरात जिसमें जड़े हुए थे पांव की बजे में गिर गई और वो रुक्मण के जगराते में पहुंच गई। कहते हैं कि पाछे हरीशचंद्र जागदा, तारा ओनू नजर न आ, बांध कमर राजा टुर पया, निकला महला विचो बार, ओयो अंधेरा ओयो चांदला ओयो चोराना वास, मार खड़ग चोरा परे किए, तब
से राह बदला, बिजली चमक चाना हो गया, पैरा में कौवे नजर आ, पैरा में दोनों कौवे हर लिए, चलो जी मंदिर चल रही थी। सब पंजाबी जानते हैं, यहाँ तो समझ गए होंगे। राजा भी रुक्मण के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद, अंदर ताला, बाहर राजा। आप में से किसी को मालूम है कि दरवाजा बंद क्यों था? हाँ जी, और कोई? मेरे भैया ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि पहले के समय में जो आज आप जगराते का स्वरूप देख रहे हो ना, मैं यहाँ की बात तो नहीं कर रहा, कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि जागरण का स्वरूप आज कैसा हो गया। ऐसे नहीं होते, पहले वाम मार्गी जागरण हुआ करते। कैसे वाम मार्गी? घर के अंदर बंद कमरों में जगराते होते, माता भद्रकाली की पूजा होती थी, मदिरा में पवित्र जोत जगती थी। रात्रि के समय एक बकरे को लाया जाता, उसका पूजन किया जाता। और अभी जिस समय संजय जी और विक्की जी अब नारियल की भेंट चढ़ाएंगे, सर काट के बलि दी जाती थी। क्यों? बिना बलि के भगवती न तो प्रसन्न होती थी, न आज प्रसन्न होती है। लेकिन एक पंथ बदल गया, एक मार्ग बदल गया। देन किसकी है? क्यों बदल गया? कैसे बदल गया? कि मथुरा पे कौलिक पिंड सी नादौन, सुंदर कसबा बसे, जिथे रहने सी ध्यान भगत, मेरे गुरुदेव गल दसे। कहते हैं मां के परम भक्त, भक्त शिरोमणि, जिनको हम लोग ध्यानु जी के नाम से जानते हैं, 5 वर्ष की बाल अवस्था में धौलागिरी पर्वत पर जाकर मां की इस पवित्र जोत को अपना सर काट के चढ़ा दिया। कह दो सच्चे? एक छोटे से बालक का शीश भगवती ने स्वीकार कर लिया। मां मंदिर में प्रकट हुई, धड़ के ऊपर शीश को रखा, जल का छींटा दिया, ध्यान जीवित हो गया। आवाज आई जय माता दी। क्या आवाज आई? मां भगवती के अंतर ध्यान। दर्शन नहीं हुआ, मेन तो दर्शन ही करना था। फिर दोबारा मां कुछ समय पश्चात ध्यान भगत ने फिर शीश चढ़ाया, फिर एक क्रम हुआ। ऐसे ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, 31 बार ध्यानु भगत ने अपना शीश भगवती की पवित्र जोत को, जिसे आज हम ज्वाला जी के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, अपना सर काट के चढ़ाया। मां ने जीवन दान दिया तो मां ने ध्यानु से कहा, ध्यानु आपकी भक्ति आज संपूर्ण हो गई, कुछ वरदान मांगो। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ध्यानु ने मां से वरदान मांगा कि मां आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि भक्तों में भक्ति नहीं होगी। एक रात जागना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई निर्लयी भाव से जाना पड़ेगा। तो मां इस पंथ को, इस मार्ग को थोड़ा निर्मल करो, आसान करो, ताकि हर भक्त आपको मना सके। तो मां ने वरदान दिया, मां से वरदान मांगा कि कले हुए दाता शीश किसे नहीं देना, भजा नारियल लेके माता इसका ही फल देना। कि मां आने वाले समय में अपना सर काट कर आपको कोई चढ़ा नहीं पाए। मैं विक्की जी को कह दूं, विक्की जी थोड़ी सी उंगली काट कर भूमि चढ़ा दो, कहेंगे पंडित जी पागल तो नहीं होगे, आप भी चढ़ा दो। आप अपनी बात को छोड़ो। कभी कभी जागरण में हम रोज करते हैं, हमें कोई कह दे चढ़ा दो, भैया जय माता कि पंथ मां इसको आसान करो, निर्मल करो। तो मां ने वरदान दिया भाव से, श्रद्धा से। ये नहीं 10-20 रुपए का नारियल लेकर आए, चढ़ाया, फोड़ के भागे हो गए। भाव से जो नारियल रूपी भेंट भगवती आपको अर्पित करे, उस नारियल को उसके शीश रूप में स्वीकार करना, उसकी मनोकामना पूर्ण करना। भगवती ने कहा धास दो भक्तों, तभी से पंथ बदला, भेंट हो गई नारियल की। क्यों? क्योंकि नारियल को भगवती ने बिल्कुल मनुष्य के शीश का रूप दे दिया। आइए मां के चरणों में अब नारियल की भेंट मां को अर्पित की जाएगी। नारियल के साथ मां को डल अर्पित किए जाएंगे। डलों जहाँ का कर आ लिया, मेवारी जावा माए चली पर
अमर भात ए चन्ना तो वारी वारी जावा लंगर वीर मां तो मरदा करदा कर ले करदा मैनू मिले चलो नाल तू मत डरियो बालक मेरे मैं तेनु धारण आई मैं नहीं डरदा माता मेरी मैनू तेरा नाम आधार हसस बुझदी माता मेरी क्या मेरी भेंट ले आयो अवर चढ़ावन पान सुपारी ध्वजा नरेला बछड़ा ले आयो तेरो नाम और चढ़ावन फूल बताते किशमिश मेवा तेरे बछड़े ने शीश चढ़ायो मत्था पाँव पलक मां ने शीश मिलायो जोड़ मिलायो हो रही जय जयकार सिमर चरण तेरा नंद लाल गावे भोला यश गावे उमर उमर यश होए शीश मिलाने वाली माँ शीश मिलायो जोड़ मिलायो हो रही सिमर चरण लाल गावे भोला यश गावे उमर उमर यश आप ये रहेंगे दोनों आप कल्पना आओ भी आपको चैट पर भी आओ तो भक्ति दल पार्टी रवि भक्ता दल पार्टी आओ तारा रानी और माता जो आप दोनों आ जाओ
बधाई हो बधाई, शेरा वाली को बधाई, जोता वाली को बधाई। जय मां 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 जय मां।
बधाई हो बधाई शेरावाली